माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार को वह जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में विभिन्न पंचायत के गांव-गांव जाकर लोगों से अपने समर्थन में मत की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में वे पटवाबाद, दल्हा, गड़िया, चरपा और भेड़वा पंचायत के टिटैया बाग, पुरानी सिंघो, दल्हा, दोमुहानी, रामचंद्रपुर, बकुलिया, बांक, जमुनिया, बाराटाण, भगवानपुर, सलैया, कंजिया, चुंगलो, मांगाटीला, गड़िया, नवापत्रो, पुनीझरी, गांगोमरनी, खैरबनी, आमतल्ला भेड़वा, आमतल्ला तोरी टोला, चौधरी टोला, अंबेडकर चौक, नावाडी, पिपरासोल में तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में वे ग्रामीणों से अपने पक्ष में मत की अपील किए। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो यह तभी संभव है जब यहाँ से कमल फूल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र और राज्य मिलकर क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, गंगा भैया जिंदाबाद, गंगा भैया जिंदाबाद। गठबंधन की सरकार ने जिस तरह ठगी किया, इसलिए नौजवान जगे हुए हैं और नौजवानों को मालूम है कि उसे ये बेवकूफ किसने 2019 में बनाया। 2019 में हेमंत बाबू ने उन लोगों को लॉलीपॉप दिया, अपनी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं किया और उस वादा को ना पूरे करने की वजह से आज पूरा देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जो है वो एक ही चीज़ पूछ रहा है कि 5 लाख नौकरी कहाँ है, 5,000 और 7,000 भत्ता कहाँ है। तो ये नौजवानों के लिए अपनी माँ बाप के ऊपर जो बोझ बने हुए हैं उनका प्रश्न है। प्रश्न तब होता है जब सामने वाला उनका काम नहीं करता है और सामने वाला पता ही है कि 3 महीना पहले ही जेल से आए। जिस प्रदेश की भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल से जाकर आया हो उसे यहाँ का नौजवानों पे क्या चिंता करेगा। नौजवानों पे चिंता करना हमारे हेमंत बाबू का कभी भी उनकी पॉलिसी नहीं रही है। यहाँ की नौजवानों की बढ़ती उम्र को और बढ़ाने का उसका नियत रहा है और झारखंड को जो दिशा में लेके गया, जो संसार किया उनका मान सम्मान का, आप सब देख रहे हैं कि स्थिति क्या बनी। आप क्या नौजवानों को कहेंगे? नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि आपने तो सभी को वारी भैया को देखना है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अगर टिकट दिया है, आपका प्रत्याशी बनाया है, तो मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्याशी मैं नहीं हूं, प्रत्याशी आप हो। प्रत्याशी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जनसंघ के नेता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ जो मैं काम करने आया हूँ। यहाँ अनेकों ऐसी समस्या है जिस समस्या के साथ लोग जूझ रहे हैं, उस समस्या को निदान करने के लिए और सरकारी जो सिस्टम है उनको चलाने के लिए गंगा भैया को आना बहुत जरूरी है और आना ही चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी कहता हूं कि गंगा सिंह जितना मेहनत करता है, जितना मेहनत किया है, शायद यहाँ कोई एमएलए या मंत्री मेहनत किया होगा या करेगा भविष्य में। क्योंकि यहाँ लोगों को कुर्सी चाहिए, जनता नहीं चाहिए। जनता चाहिए वोट के लिए, बाकी 5 साल चाहिए कुर्सी। तो मैं यहाँ तो जनता के लिए आया हूँ। कुर्सी तो मैंने 2000 में ही मिल गया था, जिस समय आप 725 रुपये की नौकरी कर करके एक अच्छे व्यवस्था में चले गए, उसी समय आपको कुर्सी मिल गया। मैं तो यहाँ की जनता की लड़ाई लड़ने आया हूँ। जनता जनार्दन से आप पूछिए कि जनता को क्या चाहिए, जनता को कौन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब से मुझे प्रत्याशी बनाया है, जनता में एक अलग सा जोश जुनून और एक अलग सा खुशी का माहौल बना हुआ है। आप जहाँ भी